लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्क। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज तारीख है 1 सितंबर साल 2025 मीन्स 1 सितंबर साल 2025। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम ख़ास तौर पे क्रिप्टो मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ सेंटीमेंट एनालिसिस भी करेंगे और आपको सिखा भी दूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस किया कैसे जाता है। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें ट्विटर पे जाना है और एक चैनल है जिसका नाम है वॉचर गुरु। ये एक अथेंटिक चैनल है। फाइनेंस और क्रिप्टो के दुनिया में जो भी न्यूज़ गर्दिश हो रही होती है वो हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जाके आप लोगों ने पिछले 24 घंटे या 48 घंटे से जो भी अहम न्यूज़ चल रही है उसे देख लेना है। जैसे कि माइकल सेलर है जो माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ, उन्होंने बिटकॉइन को कहा है कि अभी भी ख़रीदने की मतलब बिटकॉइन स्टिल ऑन सेल। मेटा प्लैनेट जापान की एक कंपनी है जो इसने बिटकॉइन को बाय किया है। तो मतलब और बाकी प्रेसिडेंट ट्रम्प से इंडिया हैज़ ऑफर्ड टू कट देयर टैरिफ्स टू नथिंग। किसी भी ना होने मतलब इंडिया टू कट देयर टैरिफ। इंडिया कह रहा है कि तू अपने टैरिफ कट कर। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट सेज प्रेसिडेंट ट्रम्प माइट डिक्लेयर अ नेशनल हाउसिंग इमरजेंसी इन द कमिंग मंथ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, उसने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। ये अब आज लेबर डे है, इसकी वजह से भी हो सकती है या और भी कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है। मतलब उसके सेक्रेटरी से प्रेसिडेंट ट्रम्प माइट डिक्लेयर अ नेशनल हाउसिंग इमरजेंसी इन द कमिंग मंथ्स में वो शायद डिक्लेयर कर देगा नेशनल हाउसिंग इमरजेंसी। तो मार्केटों को थोड़ा सा अनसर्टेन कर सकती है। वैसे आज लेबर डे है वहाँ पे, तो इस वजह से मार्केट्स ऑफ है। अमेरिका के स्टॉक मार्केट ऑफ है, मार्केट में वॉल्यूम कम है, तो हमें कोई इतनी खास मूवमेंट नज़र भी नहीं आ रही। तो हमने फंडामेंटल्स पढ़ लिए। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो बिटकॉइन बाय कर रही है, मेटा प्लैनेट बाय कर रहा है, बाय कर ली है, तो बिटकॉइन के हक में न्यूज़ आ गई। ये जो है इसको टैरिफ हटाने की बात हो रही है। ये भी बिटकॉइन और मार्केट के हक में न्यूज़ आ गई। एक छोटी सी न्यूज़ है जो कि नेगेटिव है, इसका हमें कोई खास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा फिलहाल मार्केट के ऊपर। सही है, तो इसको हम कवर अप नहीं करेंगे, हालांकि ये भी फाइनेंस के हवाले से ही एक न्यूज़ है। अब हम लोग सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की 5 स्टेजेस होती हैं, जिनमें से पहली एक्सट्रीम फियर, दूसरी फियर, फिर न्यूट्रल, फिर ग्रीड और फिर एक्सट्रीम ग्रीड। मार्केट इनमें से किसी भी एक स्टेज में होती है। फिलहाल जो है न्यूट्रल से 1 पॉइंट नीचे फियर की स्टेज में है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि इस टाइम पर मार्केट में डर का माहौल है और इन्वेस्टर डरा हुआ है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बजाय अपना पैसा मार्केट से आउट कर रहा है, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। दूसरी चीज़ आउट सीजन इंडेक्स देखा जाता है। अगर तो ये बीच में है तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट में जितना भी पैसा है वो इक्वली डिवाइडेड है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आउट सीजन इंडेक्स भी पिछले 90 दिन का डाटा प्रोवाइड करता है। जितने भी आल्ट्स हैं, जितने भी टॉप 100 कॉइन्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, जो कि इस टाइम पर बीच में जो हमें शो कर रहा है, ना ज़्यादा पैसा बिटकॉइन की तरफ है ना ऑल्ट कॉइन की तरफ है। दोनों मतलब न्यूट्रल है, तो हम ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे। ऑल्ट सीजन तभी शुरू होता है जब ये पॉइंट जो है ये ब्लू वाले एरिया में जाए। अब हम लोग बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ वीकली में देखा जाए तो बिटकॉइन इंतहाई बुलिश है और अपने एक रिटेस्टिंग फेज पर है। मींस रिटेस्टिंग इस तरह से, आप लोगों को मैं और क्लियर कर दूं, ये कंसोलिडेशन फेज हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत आई उसका एक पंप था इतना बड़ा, सही है। बाद में एक डिक्लाइन हुआ टैरिफ्स की वजह से और बाद में मार्केट में टैरिफ्स हटे, उसका डिक्लाइन हुआ। थोड़ी सी रिटेस्टिंग हुई, मार्केट ऊपर गई, दोबारा रिटेस्टिंग हो रही है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। सही है, समझ गए बात को।
क्लियर हो गया। टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले आप लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम को लाजमी देखना है कि मार्केट का मोमेंटम इस टाइम पर क्या है, जो कि हमें नज़र आ रहा है इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। सही है वीकली में। अब हम लोग चलते हैं डेली के ऊपर। डेली में देखा जाए तो जो RSI है, RSI वो हमारा आ चुका है 40 पे, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि बाइंग का टाइम है, लॉन्ग्स ओपन करने का टाइम है, कर सकते हैं मार्केट। इसके बाद ओवरबॉट एरिया में भी जा सकती है। हालांकि आज के दिन इथेरियम थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, बिटकॉइन ने तो स्टेबिलिटी शो की है हमें, और बाकी पिछले 3 दिन से एक ही जगह में रेंज हो रहा है, इतना ज़्यादा ना पंप एंड डंप नहीं हो रहा। सही है। ये मैंने एक ट्रेड थी जो कि एक्सेलेरेट हो चुका है, कोई बात नहीं, आपको इंशाल्लाह इसमें से एक ट्रेड बना के दिखाता हूँ। अब देखें, यहाँ पे मैंने कहा था कि आप लोगों ने एक ट्रेड लेनी है इसमें, तो निकालनी लॉन्ग की ट्रेड है। अब मैं आपको इसमें एक कोशिश करूँगा एक अच्छी सी ट्रेड बना के दिखाऊँ। सही है। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरी प्रिडिक्शन है, बिटकॉइन विल गो टू $1,50,000। और बाकी ये जो है ना, बिटकॉइन की स्विंग ट्रेड बना के दूंगा अपने हिसाब से। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ट्रेड अच्छे से अच्छे हो। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रेजिस्ट हुई है और ये यहाँ से अच्छी खासी रेजिस्ट हुई है। एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन। सही है। एक फ्लैग बन रहा है। अब इसको आइडेंटिफाई करना कि ये एक बुलिश है कि बेरिश है। वैसे नज़र तो बेरिश फ्लैग ही आ रहा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, लेकिन फिर भी अक्सर औकात ऐसा होता है कि ट्रैप करने के लिए हमें दिखाया ही जाता है कि मार्केट फुली बेरिश है, लेकिन उसका ब्रेकआउट करवा के और मार्केट को पंप करवा दिया जाता है। अब देखें, मैं 2 सिनेरियोज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर तो ब्रेक डाउन होता है, तो जब मार्केट इस एरिया में आएगी, मतलब कंसोलिडेट करते हैं या जैसे भी, तो यहाँ से आपने उठा लेना है बिटकॉइन को लॉन्ग। सही है। दूसरी कंडीशन, मैं दोनों में लॉन्ग ही बताऊंगा। यहाँ से मार्केट अप जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, सही है, इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती है, तो आप लोगों ने रीटेस्टिंग के ऊपर लॉन्ग करना है, या तो आप लोगों ने यहाँ से लॉन्ग करना है। सही है। और TP मेजर रेजिस्टेंस पे रखना है, और SL को अपनी कोशिश करना है, अगर नीचे से कर रहे हैं तो यहाँ पे रखें, और अगर यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं तो अपने SLs को मीन्स यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं तो अपने SLs को इस कैंडल के नीचे रख सकते हैं, और अपनी ट्रेड को इस रेजिस्टेंस से ऊपर तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सही है। अब मैं इथेरियम का कैंडलस्टिक, बिटकॉइन क्लियर हो गया, इसके अलावा और कोई नहीं है। बिटकॉइन इस टाइम पे साइडवेज चल रहा है। ये जितनी भी है, ये कंसोलिडेशन भी हो सकती है और एक मैनिपुलेशन की तरह कर भी हो सकती है बाद में, इसलिए अगर मैनिपुलेशन नीचे होती है पहले तो यहाँ से लॉन्ग उठा लेना, नहीं तो अपवर्ड होती है कंसोलिडेशन के बाद रीटेस्टिंग के ऊपर लॉन्ग उठा लेना। अब हम लोग लिंक इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, कोशिश करूँगा अच्छा सा डिफाइन कर दूँ मैं आपको। सही है। ये मुझे लाइंस को कट करना पड़ेगा। सही है। अगर देखा जाए तो ये आउट ऑफ रेंज हुआ है। डे भी इसका नेगेटिव है। ये सारा एरिया मतलब कि समझ नहीं लग रहा क्या करना चाह रहा है। जैसे कि इसने एक फ्लैग यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे ऐसे ऐसे चला चला डाउनवर्ड आया, ये शायद रीटेस्टिंग थी और डाउनवर्ड आ गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है इसको मैं सारे को काट ही क्यों नहीं दे रहा, क्यों एक ही के पीछे पड़ा हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये इथेरियम का एक अच्छा पॉइंट है इसको लॉन्ग कैप्चर करने का। सही है। और अपने एसल्स को यहाँ पर रख के इसको लॉन्ग कंटिन्यू रखना, तकरीबन 4700 तक इजी। सही है। ETH USDT लॉन्ग TP इज इक्वल टू 47,500। सही है। ठीक है, हाँ मैंने 45,000 लिख दिया। ये एक अच्छा है टाइम लॉन्ग करने का। ये एक स्विंग ट्रेड होगी। स्विंग
trade, use small capital of your account। सही, ये देख लें, ये टीपी है हमारा, ये जो है हमारा एसएल है। ओके, और आज का जो स्पॉट में बाइंग के लिए कॉइन दूंगा वो है लिंक यूएसडीटी। मुझे यहाँ पर इसका एक बुलिश फ्लैग क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, पर ये नहीं किया। लेकिन मुझे अभी भी इस पे है कि ये हमें एक अच्छा मतलब कि रिटर्न दे देगा। जैसे अपवर्ड गया, डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, और अब यहाँ से फिर अप जाकर ब्रेकआउट करे, एक कंसोलिडेशन करे रीटेस्टिंग पे, या कंसोलिडेशन के अंदर हमें कोई ऐसा पैटर्न नज़र आए जहाँ से हम इसकी लॉन्ग की पोजीशन पकड़ सकें, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट और या स्पॉट में पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप यहीं से लॉन्ग कर सकते हैं। और ये या तो आप अगर स्पॉट में कर रहे हैं तो अपना डीसीए पॉइंट, डीसीए पॉइंट इफ बाइंग इन स्पॉट और एसएल, और एसएल इफ लॉन्ग इन फ्यूचर। सही, ये देखो, समझ गए, ये वाली चीज, ये वाली चीज। चलो सही है, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।